अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर RMT। स्टूडेंट देखें, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट के मुझे मैसेज आए। देखें पेपर्स के मतलब क्या है कि पंजाब बोर्ड का जो सिलेबस है रिड्यूस होगा कि नहीं, उसके अलावा फेडरल बोर्ड का सिलेबस रिड्यूस होगा या नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद स्पेशल एग्ज़ाम के मतलब कुछ बताएं, ठीक है। इसके अलावा ना स्टूडेंट ने बहुत ज़्यादा कुछ इतने ज़्यादा पेरेंट्स ने मुझे मैसेज किए व्हाट्सएप पे कि सर स्कूलों के मतलब बताएं कि स्कूल कब ओपन होंगे। बच्चे बहुत ज़्यादा घर में शरारतें कर रहे हैं, ठीक है, और इनका बहुत ज़्यादा हर्ज हो रहा है, ठीक है। पढ़ाई बिल्कुल ज़ाया हो रही है स्टूडेंट की और बच्चे इंतहाई नालायक होते जा रहे हैं। सर ठीक है कॉलेज ओपन हो गए हैं लेकिन स्कूल के मतलब गाइड करें, ठीक है। तो फिर मैंने उसे क्या किया कि न्यूज़ आई है, ठीक है ना, आपके पास कॉन्फ्रेंस हुई है आपके उसने शफकत महमूद साहब ने, ठीक है, वो की है। वो मैं आज आपको पूरी की पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा कि आया कि स्कूल ओपन हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है। शफकत महमूद साहब की अचानक अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, ठीक है। तो वो सारी की सारी डिटेल के साथ मैं आज सुनिएगा, ठीक है, आगे मैं बताऊँगा। तो उसमें आपको पता चल जाएगा आया कि स्कूल ओपन हो रहे हैं या यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो रही हैं या आपका सिलेबस रिड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा और लास्ट में हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। और आए सुनते हैं आपके पास शफकत महमूद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और बच्चों की तालीम का बहुत ज़्यादा हर्ज और बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। तो उस टाइम टेबल के तहत जो फैसला हुआ वो ये था कि 15 सितंबर, आज से एक हफ्ता तकरीबन पहले, 9, 10 और उससे ऊपर के जितने भी क्लासेस हैं वो सारी की सारी खोल दी जाएंगी और बच्चे जो है वो स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, प्रोफेशनल स्कूल्स में, वोकेशनल स्कूल्स में जाना शुरू हो जाएंगे। तो साथ साथ हमने ये भी तय किया था कि एक हफ्ते के बाद हम सिचुएशन को रिव्यू करेंगे और रिव्यू करने के बाद क्लास 6, 7, 8 को 23 तारीख से इजाज़त देंगे और उसके बाद एक और रिव्यू करने के बाद 30 तारीख को प्राइमरी स्कूल जो हैं उनको भी इजाज़त होगी कि वो भी खोल दिए जाए। तो इस सिलसिले में पिछले एक हफ्ते से बड़ा क्लोजली हमने हेल्थ सिचुएशन को मॉनिटर किया। आपको मालूम है कि मुख्तलिफ हमारे जो सूबाई और वज़रा थे और मैं भी, हम स्कूलों में गए, स्कूलों के इंस्पेक्शंस की, सुबह ने अपने अपने तरीके बनाए स्कूलों को विज़िट करने के। और कई स्कूल इसलिए बंद किए गए कि उन्होंने SOP की, यानी कि जो शराइत रखी गई थी जिनके तहत स्कूलों को खोला गया, कि उन पे अमल नहीं किया। वो इसलिए नहीं कि वहाँ बीमारी फैली थी, लेकिन इसलिए कि वहाँ पे अमल जो है वो नहीं हो रहा था। तो शायद उससे कुछ लोगों ने ये गलत तासुर लिया कि शायद बीमारी में इजाफा हो रहा है। ऐसी बात नहीं थी। बहुत सारे स्कूल जो थे वो इसलिए बंद किए गए कि वो SOPs पे अमल दरामद नहीं कर रहे थे। लेकिन जैसे हमने प्रोग्राम बनाया था, आज सुबह हमने एक रिव्यू मीटिंग की जिसमें सारे सूबे, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के वज़रा, सेक्रेटरीज़ और बाकी कंसर्न लोग शामिल हुए। हमारे साथ उसमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर जनाब डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब और इनकी टीम भी शामिल थी। और फिर दोबारा हमने बगौर जायज़ा लिया हेल्थ सिचुएशन का, बगौर जायज़ा लिया इन्फेक्शंस का, टेस्टिंग का, और उसके बाद उसकी तफसीलात अभी आपको डॉक्टर फैसल साहब बताएंगे। लेकिन जब हमने सारी चीज़ों का जायज़ा लेने के बाद ये फ़ैसला हुआ और सब ने, सूबों ने अपनी तरफ से ये हमें बताया कि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कल से क्लासेस 6, 7, 8 जो हैं वो भी स्कूल में आएंगी। सिवाय AJK का एक ज़िला है रावलाकोट जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम था, इसलिए वो अभी नहीं होगा। लेकिन बाकी इन सारी जगह पे जो तालिब इल्म हैं 6, 7, 8 के ओरिजिनल टाइम टेबल के मुताबिक वो स्कूल जो है उसको अटेंड करेंगे। सिंध ने फ़ैसला किया कि वो अभी ये नहीं करेंगे। क्यों ये किया? जो इन्फेक्शन के रेट है वो तो तकरीबन वही है, लेकिन बहरहाल हमारी तो ख्वाहिश थी कि मुश्तरका फ़ैसला
سارے ملک کے لیے ہوتا, لیکن بہرحال انہوں نے کہا جی ہم ایک ہفتہ اور ریویو کریں گے. تو جن محرکات کی اور جن اسٹیٹسٹکس کی بنیاد پہ ہم نے یہ فیصلہ کیا, اس کے بارے میں ڈاکٹر فیصل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو بیماری کی صورتحال ہے وہ تھوڑی بھی ہو تو وہ تکلیف دہ ہوتی ہے, لیکن اگر آپ اس کو شماریات کے حساب سے دیکھیں, اسٹیٹسٹکلی دیکھیں تو بہت کم شرح ہے باقی ممالک کے مقابلے میں. اور میں خاص طور پہ یہاں پہ گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جتنے بھی فیصلے کرتے ہیں وہ ہم اسٹیٹسٹکس کی بنیاد پہ, ایویڈنس کی بنیاد پہ کرتے ہیں, اور منسٹری آف ہیلتھ کی جو سفارشات ہیں ان کے مطابق کرتے ہیں. اور یہاں پہ تھوڑا سا یہ کہنا بھی ضروری ہوگا کہ کہیں کچھ لوگ اس قسم کی بات کر رہے ہیں کہ جیسے کوئی وبا میں پھر اضافہ ہو رہا ہے. اگر آپ شماریات دیکھیں, اگر اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو ایسی کوئی ایویڈنس جو ہے وہ نظر نہیں آتی. تو جو فیصلہ اب ہم نے کیا ہے کہ 6, 7, 8 جو ہے وہ کل پرانے جو ہم نے ٹائم ٹیبل دیا تھا اس کے مطابق کل وہ اسکول میں آئیں گے, اور پھر انشاءاللہ ایک ہفتے کے بعد ہم دوبارہ بیٹھ کے ریویو کریں گے کہ پرائمری کا جو 30 تاریخ کا فیصلہ ہے اس سے پہلے ایک اور ریویو ہوگا, اور اس سارے عرصے کے دوران ہم سارے جو اسٹیٹسٹکس ہیں ان پہ نظر رکھیں گے. میں یہاں پہ ایک چیز اور بھی ضمناً اشارہ کر دوں کہ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر میں جولائی کے شروع میں ایک فیصلہ ہوا تھا کہ 15 جولائی کے بعد کوئی بھی ادارہ اگر امتحان لینا چاہتا ہے تو ان کو امتحان لینے کی اجازت تھی. اور اس کے بعد مختلف اداروں نے امتحان لیے اور ادارے کچھ امتحان لے رہے ہیں, اور ابھی تو اسکولز اور کالجز اور یونیورسٹیز بھی کھل رہی ہیں, تو کوئی ایسے حالات نہیں ہیں کہ کسی بھی وجہ سے کوئی امتحانات کو ہم بطور گورنمنٹ روکیں. اگر کوئی امتحان لینا چاہتا ہے تو وہ لے سکتا ہے. یہ ثوابدید ان اداروں کی ہے جو امتحان لینا چاہتے ہیں کہ وہ لینا چاہتے ہیں یا نہیں. تو آخر میں پھر گزارش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حالات بہت اچھے ہیں, لیکن میں اسکولوں کو, کالجز کو, یونیورسٹیز کو, سب کو, اساتذہ کو, ٹیچرز کو, پیرنٹس کو پھر ایک دفعہ گزارش کروں گا کہ آپ سب تعاون کریں. بچے جو ہیں وہ ماسک پہنیں, سوشل ڈسٹینسنگ ہو, ڈینسٹی کم ہو, تو جو بھی SOPs شرائط رکھی گئی ہیں ان کے مطابق عمل کیا جائے. ہمارے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہوتی جب کسی تعلیمی ادارے کو بند کیا جائے,